तो दोस्तों मैट्रिक इंटर रिजल्ट डेट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, टॉपर वेरिफिकेशन के बारे में एक बहुत अहम सूचना आई है, एक बहुत बड़ा लेटर जारी हुआ है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में A to Z सारी जानकारी मिलने वाली है। ये लेटर जो आप देख रहे हैं ये 15/3 यानी 15 मार्च 2026 के डेट में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जारी किया है। इस लेटर में क्या कहा गया है उस बात को आप समझिए। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं यानी कॉपी के मूल्यांकन अर्थात चेकिंग हेतु जो भी निर्धारित मूल्यांकन केंद्र थे, अर्थात जहां जहां कॉपी की चेकिंग हो रही थी इंटर वाली, उन सब के केंद्र निदेशक और प्रायोगिक परीक्षा केंद्र, जहां जहां इंटर का जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था, जहां जहां प्रैक्टिकल का सेंटर बना था, उन सभी सेंटर्स के भी केंद्राधीक्षक यानी CS को दिनांक 16 मार्च 2026 को अपने अपने केंद्र पर उपस्थित रहने के संबंध में, प्रेजेंट रहने के संबंध में, यानी ये समझिए कि इंटर की कॉपी, कौन सी कॉपी, जो आपने एग्जाम में सेंटर पर लिख के जमा किया, प्रैक्टिकल में 70 नंबर वाला और थ्योरी में 100 नंबर वाला, वो कॉपी जहां चेक हुआ वहां के जो हेड थे, वहां के जो मेन आदमी थे, उनको भी मौजूद रहने को कहा गया है 16 तारीख को। और जहां जहां आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ है इंटर वाला 30 नंबर का, वहां के भी जो CS थे, मेन जो वहां के हेड थे, उनको भी मौजूद रहने को कहा गया है 16 तारीख को। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि जो टॉपर लिस्ट में शामिल बच्चे होते हैं उन सभी बच्चों की कॉपी भी दोबारा चेक होती है और उन सभी बच्चों की प्रैक्टिकल कॉपी भी दोबारा चेक होती है। दोबारा चेक ही नहीं होती, उन सभी की हैंड राइटिंग भी मिलाई जाती है। और मैट्रिक का रिजल्ट हो चाहे इंटर का रिजल्ट हो, रिजल्ट जारी करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। कौन सा? तो टॉपर वेरिफिकेशन का। और टॉपर वेरिफिकेशन की ही शुरुआत हो चुकी है। ये टॉपर वेरिफिकेशन की ही प्रक्रिया शुरू की गई है जिसके तहत 16 तारीख को सभी को अपने अपने केंद्रों पर मौजूद रहने को कहा गया है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इस लेटर में क्या कहा जा रहा है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 की प्रायोगिक परीक्षा के मूल्यांकित यानी चेक की हुई कुछ उत्तर पुस्तिकाओं के रोल कोड, क्रमांक और विषय कोड और प्रायोगिक परीक्षा केंद्रों का कोड और नाम की सूची आपके कार्यालय के ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से 15 तारीख को भेजी जा रही है। और इसी प्रकार सैद्धांतिक परीक्षा कहते हैं जो आपने सेंटर पे एग्जाम दिया, उसकी जो उत्तर पुस्तिकाएं थी यानी कॉपी था, उसका बैग नंबर, बारकोड नंबर, विषय कोड, ये सब भी आपको 15 तारीख को ही भेज दिया गया है। इन सभी कॉपी को, अब चाहे प्रैक्टिकल कॉपी हो चाहे ये थ्योरी कॉपी हो, सभी कॉपी को जिला मूल्यांकन केंद्रों और प्रायोगिक केंद्रों से प्राप्त करने हेतु यानी कि जहां जहां चेक हुआ वहां से ले जाने के लिए समिति कार्यालय से विशेष दूत की प्रति नियुक्ति की गई है। मतलब बिहार बोर्ड ने अपना आदमी भेजा हुआ है और ये आदमी आपके कार्यालय में, किसको कहा जा रहा है? तो वही जहां कॉपी चेक हुई वहां के हेड को, और जहां प्रैक्टिकल कॉपी चेक हुई या एग्जाम हुआ वहां के हेड को कहा जा रहा है कि जो आपके कार्यालय में दिनांक 16 मार्च को सुबह से ही उपस्थित रहेंगे। यानी बिहार बोर्ड ने आदमी भेज दिया। किस लिए आदमी भेज दिया? तो टॉपर लिस्ट में शामिल बच्चों की कॉपी और प्रैक्टिकल कॉपी लाने के लिए आदमी भेज दिया है और ये आदमी 16 तारीख को सुबह से ही मौजूद रहेगा उस मूल्यांकन केंद्र पर, उस प्रैक्टिकल केंद्र पर जहां जहां के बच्चे टॉपर लिस्ट में शामिल हुए हैं। अब चाहे आर्ट्स के हों, साइंस के हों या कॉमर्स के हों, जहां जहां के बच्चे भी टॉपर लिस्ट में शामिल हैं उन सबकी कॉपी मंगाई जा रही है। 16 तारीख को सारी कॉपी, टॉपर लिस्ट में जो शामिल बच्चे हैं उनकी प्रैक्टिकल कॉपी और थ्योरी कॉपी, दोनों तरह की कॉपी 16 तारीख को लेकर के ये विशेष दूत जो है ना, ये चले जाएंगे कहां? तो बिहार बोर्ड के कार्यालय यानी बिहार बोर्ड के ऑफिस पटना में। तो इससे आप समझ जाइए कि टॉपर वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है और इस प्रोसेस की सबसे पहली कड़ी होती है कॉपी मंगाना। अब जो है ना, आपको कॉल जाना शुरू होगा। टॉपर लिस्ट में जो शामिल बच्चे हैं जिनकी कॉपी मंगाई जा रही है, एक तरफ तो इनकी कॉपी मंगाई जा रही है, दूसरी तरफ इनको कॉल करके बुलाया जाएगा, इनको डेट और टाइम दिया जाएगा कि आपको बिहार बोर्ड के ऑफिस में फला डेट को और फला टाइम को पहुंचना है, क्या क्या लेके आना है, कैसे आना है, सब कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। हो सकता है कि कुछ बच्चों को कॉल गया भी हो सकता है कुछ बच्चों को कॉल गया भी हो सकता है कुछ बच्चों को कॉल जाए भी। अगर आप में से भी किसी बच्चे को कॉल आया है या आगे आता है तो कमेंट करके हमें भी बताइए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप बता सकते हैं कि आपको कॉल आया है कि नहीं आया है। लेकिन इतना तो तय हो गया कि टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू होने जा रही है। 16 मार्च को कॉपी जाएगी। अब ये टॉपर को बुलाया जाए 17 को, 18 को कि 19 को, ये तो आगे कॉल पर डिपेंड करता है और कॉल पर उनको दिए गए टाइम पर डिपेंड करता है। लेकिन टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का जो ये स्टेप है ये शुरू हो चुका है। तो अब यूं समझिए कि ये टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जब ये कॉपी मंगाने की शुरुआत हो गई तो इससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गया
कि रिजल्ट आपका बनकर तैयार हो चुका है। जी हाँ, रिजल्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है, क्योंकि रिजल्ट अगर रेडी नहीं होता तो टॉपर लिस्ट में कौन कौन बच्चे आ रहे हैं ये क्लियर ही नहीं होता, उनकी कॉपी को मंगाने का सवाल ही नहीं उठता। तो टॉपर लिस्ट जब तैयार हो गया मतलब रिजल्ट आपका तैयार हो गया। अब बस टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और मैट्रिक के रिजल्ट की बारी आएगी इंटर के रिजल्ट के बाद। तो इंटर का रिजल्ट 21 और 22 को संभावना कम है, लेकिन उसके बाद कभी भी जारी हो सकता है और मैट्रिक का रिजल्ट उसके बाद जारी होगा, टॉपर वेरिफिकेशन भी उसके बाद शुरू होगा। तो मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा, इंटर का रिजल्ट कब आएगा और इससे संबंधित जो भी नई जानकारी आ रही है उन सब चीज़ों के लिए सिंपली गूगल में आपको सर्च करना है biharboard.com.in, biharboard.com.in लिख करके सर्च कीजिएगा। सबसे ऊपर जो रिजल्ट आएगा ना, इसको आप क्लिक करके ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट पर आपको मैट्रिक के रिजल्ट और इंटर के रिजल्ट से संबंधित सारी अपडेटेड जानकारी मिलती रहेगी। देखिए यहाँ पर 10th का जो है आया था आंसर की वो भी है, 9-11 का भी है अपडेट, मैट्रिक इंटर स्कॉलरशिप का भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, ग्रेजुएशन में एडमिशन की जानकारी भी दी गई है, टॉपर लिस्ट की जानकारी भी दी गई है। सब कुछ का लेटेस्ट अपडेट आपको इस वेबसाइट से मिलता रहेगा और मेनू में आप जाइएगा तो आपको रिजल्ट वगैरह की भी सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो सिंपली इस वेबसाइट पर नजर बनाकर रखें, लगातार चेक करते रहें, रिजल्ट से संबंधित, मैट्रिक इंटर रिजल्ट से संबंधित जो भी नई जानकारी आएगी वो आपको यहां पर मिलती रहेगी। मिलेंगे अगली वीडियो में हम नए अपडेट के साथ।